हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 9th के बायोलॉजी को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको पहला चैप्टर पढ़ाया जा रहा है सेल के बारे में, यानी कोशिका के बारे में। और इसमें पिछले वीडियोज में हम लोग जो महत्वपूर्ण सेल ऑर्गेन्स है, यानी कुछ महत्वपूर्ण कोशिकांग के बारे में पढ़े थे, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्जी काय, रसधानी, ऐसे बहुत से और भी कोशिकांग है जिसकी चर्चा हम लोग पहले ही कर चुके हैं। और अगर आप पिछला वीडियोस नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम उन सबका लिंक दे देंगे, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो देखिए, आज के क्लास में हम काफी इंपॉर्टेंट एक और सेल ऑर्गन की चर्चा करेंगे, और यह है लवक, यानी प्लास्टिड की चर्चा करने वाले हैं, जो प्लांट सेल में काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन इसका होता है। तो आइए समझते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज कि ये जो लवक होता है यानी प्लास्टिड, ये केवल प्लांट सेल में पाया जाता है। इट इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। यह केवल पादप कोशिका में ही उपस्थित होता है। और देखिए, जो लवक होता है ये 3 प्रकार का होता है, यानी इसको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। ये 3 प्रकार का लवक होता है जो प्लांट्स में पाया जाता है। अब इसके बाद कौन कौन 3 प्रकार है आप बढ़िया से समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहला है जिसको हम बोलते हैं हरित लवक, फिर इसके बाद दूसरा है वर्णी लवक, और तीसरा जो है इसको बोलते हैं अवर्णी लवक। अब इस तीनों के बारे में आप समझेंगे। हरित लवक की अगर बात करें, इसको इंग्लिश में बोला जाता है क्लोरोप्लास्ट। वर्णी लवक को इंग्लिश में बोलेंगे क्रोमोप्लास्ट। और वहीं अगर बात करें हम अवर्णी लवक का, तो इसको हम बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट। अब इस तीनों के बारे में हम बारी बारी से डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें हरित लवक के बारे में, तो आपको बता दें कि ये जो है हरित लवक, ये पेड़ पौधों के पत्तियों में यानी लीव्स में जो है उपस्थित होता है, यानी ये पत्तियों में पाया जाता है। और हरित लवक के कारण ही पत्तियां जो है ये हरी रंग की दिखाई देती है। पत्तियों का जो रंग होता है ये हरा भरा दिखता है। इसका रीजन है हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति। चौथी चीज की जो हरित लवक है यानी क्लोरोप्लास्ट, इसको क्लोरोफिल के नाम से भी जाना जाता है, और यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए कंपल्सरी है। यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस तभी संभव है जब पत्तियों में, पौधों में क्लोरोफिल यानी हरित लवक उपस्थित हो, यानी इसकी उपस्थिति में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। इसी को इंग्लिश में कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का जो रिएक्शन होता है ये हरित लवक की उपस्थिति में ही संभव है, पॉसिबल है। तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण में भी हरित लवक का काम है। मतलब हम कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से पौधे जो है अपने भोजन का निर्माण करते हैं, यानी पौधों को भोजन बनाने के लिए हरित लवक का होना काफी आवश्यक है। तो इस व्यू से अगर हम लोग देखें तो हरित लवक पौधों के लिए काफी इंपॉर्टेंट हुआ। अगर हरित लवक अनुपस्थित रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी। और प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी क्रिया है जिसकी सहायता से पौधे अपने भोजन का निर्माण करते हैं, यानी जब क्लोरोफिल नहीं होगा तो पौधे अपना न्यूट्रिशन यानी पोषण नहीं कर पाएंगे। अब इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड वर्णी लवक के बारे में। तो देखिए, जो वर्णी लवक होता है, सबसे पहली चीज कि यहाँ एक शब्द है वर्ण। वर्ण का मतलब साइंस के लैंग्वेज में होता है कलर, यानी वर्ण का मतलब होता है रंग। तो अगर बात करें हम वर्णी लवक का यानी क्रोमोप्लास्ट का, देखिए वर्णी लवक जो है रंगीन होता है, नाम से स्पष्ट है। वर्ण जुड़ा हुआ है, वर्ण का मतलब तो रंग ही होता है। वर्णी लवक रंगीन होता है, और इसका काम क्या है, तो ये पौधों में फलों को, फूलों को, पौधों के बीजों को, मतलब अलग अलग पार्ट्स को ये कलर प्रोवाइड करने का काम करता है। यानी ये पौधों में फलों, फूलों और बीजों को रंग प्रदान करने का काम करता है वर्णी लवक। यानी अगर पौधों में क्रोमोप्लास्ट उपस्थित ना हो, वर्णी लवक नहीं हो, तो हम लोग पौधों में जो विभिन्न प्रकार का फल का कलर देखते हैं, फूल का अलग अलग कलर देखते हैं, बीज का अलग अलग कलर देखते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। यानी क्योंकि वर्णी लवक यानी क्रोमोप्लास्ट ही पौधों के फलों, फूलों और बीजों को कलर प्रोवाइड करता है, यानी रंग प्रदान करता है। अब हम बात करेंगे अवर्णी लवक का। तो देखिए, सबसे पहली चीज कि यह पौधों में जड़ों तथा तना में पाया जाता है। दूसरी चीज कि ये जो है ये कलरलेस होता है, दैट मीन्स रंगहीन होता है, इसका कोई कलर नहीं होता है, ये रंगहीन होता है, ठीक है। और
कि ये पौधों में जो है, पौधों के जड़ों में, तना में, ये अलग अलग पार्ट्स में ये खाद्य पदार्थों को संचित रखने का काम करता है। यानी खाद्य पदार्थों का संचय करना ये अवर्णी लवक का कार्य है। और ये रंगहीन होता है जो जड़ों और तना में पाया जाता है। तो अवर्णी लवक के संदर्भ में यानी ल्यूकोप्लास्ट के बारे में आपको ये 3 पॉइंट जो है ध्यान में रखना है। तो देखिए, आज हम आपको लवक के बारे में समझा दिए दैट लवक 3 प्रकार का होगा और ये तीनों क्या है, और अगर आपको लिखना है इसके बारे में तो फिर आप कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए, आप सबसे पहले हेडिंग बनाइएगा लवक, और इसमें फर्स्ट पॉइंट आप लिखिएगा कि लवक एक ऐसा कोशिकांग है जो केवल प्लांट सेल में ही पाया जाता है। फिर इसके बाद आपको लिखना है लवक निम्नलिखित 3 प्रकार का होता है। 1 नंबर क्या है? हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट, 2 नंबर वर्णी लवक यानी क्रोमोप्लास्ट, और 3 नंबर अवर्णी लवक यानी ल्यूकोप्लास्ट। अब इसके बाद आप हेडिंग बनाएंगे हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट, और इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि हरित लवक पौधों में पाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण कोशिकांग है जो इसके पत्तियों में उपस्थित होता है। सेकंड पॉइंट, क्लोरोफिल यानी क्लोरोप्लास्ट के उपस्थिति के कारण ही पौधों के पत्तियों का रंग हरा रंग का दिखाई देता है। नेक्स्ट पॉइंट, क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में अनिवार्य होता है, यानी इस अंगक की सहायता से ही पौधे अपने भोजन का निर्माण कर पाते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग होगा आपका वर्णी लवक, और इसमें लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट कि यह रंगीन होता है। नेक्स्ट पॉइंट दैट वर्णी लवक ही पौधों में फूल, फल और बीजों को रंग प्रदान करता है। अब इसके बाद नेक्स्ट आपका हेडिंग होगा अवर्णी लवक, और इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि यह रंगहीन होता है। नेक्स्ट पॉइंट दैट अवर्णी लवक पौधों के जड़ों और तना में पाया जाता है। और लास्ट पॉइंट, यह खाद्य पदार्थों को संचय करने का काम करता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का क्लास काफी अच्छा लगा होगा। आज हम लोग इतना ही रहने देंगे, और अगले वीडियो में कुछ और भी महत्वपूर्ण कोशिकांग है जिसमें केंद्रक, केंद्रक द्रव्य, केंद्रक झिल्ली और फिर केंद्रिका वगैरह के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे।